आज दिनांक 13 अक्टूबर को पंचायत सचिवालय तेलोडीह में चल रहे एग्री स्मार्ट विलेज के तहत 10 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, उप परियोजना निदेशक राकेश कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखनलाल पंडित, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक रमेश कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक अनिकेत कुमार, कीर्ति अग्रवाल, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुखिया शब्बीर आलम, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली, शमशाद अंसारी, उप मुखिया अब्दुल कुद्दूस अंसारी, सीआरपी एजाज अहमद अंसारी, किसान मित्र जिब्राइल अंसारी, वार्ड सदस्य रिजवान अंसारी, किसान मोड सरफुद्दीन अंसारी, हदीश अंसारी, मुनिया खातून, रेहाना खातून, समीना खातून तथा सैकड़ों किसान उपस्थित हुए तथा कुछ किसानों को माननीय विधायक के हाथों से बीज किट का वितरण किया गया। इस विभाग के माननीय अधिकारीगण और हमारे स्मार्ट विलेज के स्मार्ट मुखिया, आपने कहा ना, तो स्मार्ट का मतलब देखने में अच्छा, खूबसूरत, वो स्मार्टनेस नहीं, इससे स्मार्ट होना चाहिए, बुद्धि से। क्या वैसे तो बहुत फिल्मी दुनिया में बहुत से स्मार्ट लोग हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, अपना अपना पैसा कमाते हैं, फिल्म बनाते हैं, लेकिन हमारे मुखिया जी वाकई में स्मार्ट हैं। और हमारे दोनों पंचायत समिति सदस्य दो हैं यहाँ, नौजवान हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और ये हमारे जिला परिषद के जो, चूँकि महिला सीट था तो इन्हीं की पत्नी जीती है, तो ये प्रतिनिधि हो गए। अगर जेंट्स होता तो शायद ही जीतते, तो प्रतिनिधि मान के चल रहे हैं हम लोग। हमारे इस तेलोडी गांव के मैं एक एक चेहरा को पहचानता हूं और 90% लोगों को मैं नाम से जानता हूं, लेकिन अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब हमारे सहयोगी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मोहतरम हैं और नौजवान लोग भी हैं, हमारी सब माताएं बहनें हैं। पिछले 10 दिनों से, 10 दिन का ट्रेनिंग था ना, आप लोग ने ट्रेनिंग दिया, आप लोग घुले मिले, अपनी बातें रखी आप लोगों ने, और इसका मकसद ये था कि एग्रीकल्चर या कृषि में कैसे इनकी सबसे पहले रुचि, ठीक है, और अपने उत्पादन को बढ़ाना, कैसे कम मेहनत से और नए सिस्टम का अनुरूप उसमें इनका लाभ लेना, उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तेलोडी का ही सिलेक्शन क्यों किया इस काम के लिए। इसका 2 कारण है। जिला मुख्यालय से सबसे नज़दीक, और मैं ये कहूँ कि सेमी अर्बन है ये। यहाँ शहर का भी मज़ा है और देहात का भी मज़ा है, दोनों। और साथ साथ आप लोग को भी इनको ट्रेनिंग देने में, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इनका संपर्क जिला मुख्यालय से लगातार इन लोगों का है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक बाईपास रोड बनाया है। ये हमारा करहरबाड़ी पंचायत जो बगल का है, तेलोडी से जैसे बाहर निकलिएगा, देखिएगा राइट साइड में एक नया रोड बन रहा, करीब करीब तैयार है। वो सीधे आपको पपरवा टाउन में, जहाँ डीसी साहब का कार्यालय, वहाँ पहुँच जाएगी, शॉर्टेस्ट रूट है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के हमने इस तरह का प्लान आउट किया है। और वहाँ के लोगों को भी बहुत हमको समझाना पड़ा उस रोड को बनवाने के लिए।
तो उससे क्या उन लोगों को लाभ मिलेगा, वो तो अलग एक चैप्टर हो गया। मुखिया जी जानते हैं इस बात को। तो इन्हीं सब चीज़ों को, और यहाँ लोग जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो जागरूक हैं, जो बेचारे नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी जागरूक हैं। तो मैंने कहा इसी विलेज को पहले टेकअप करते हैं, यही कारण था। और आप लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान महसूस किया होगा कि इन लोगों में इच्छा है इस काम के लिए, तो अच्छी बात है। मुझे भी खुशी हुई और मैं इनसे संपर्क में रहा सब लोगों से कि कैसा चल रहा है आप लोगों का करके। अब उसका अधिक से अधिक इनको लाभ मिले, असली बात तो ये आने वाले दिनों में, जैसे हमारे बुजुर्ग हाजी साहब ने कहा कि तुरंत फ़ायदा चाहिएगा, कोई एटीएम नहीं है कि डाला और निकला। आगे अगर जो ट्रेनिंग इन लोगों ने लिया है या जो आप इनको मदद कीजिएगा आने वाले दिनों में, उसका अधिक से अधिक लाभ इनको मिले, असल चीज़ वो है। हमारे उप मुखिया जी ने हाई स्कूल की बात कही, तो जुलाई में 9 या 6, वही मैं देख रहा था कि कब मीटिंग हुई थी, आरडीडी ऑफिस में हज़ारीबाग में बैठक हुई थी कि किन किन स्कूलों को हम लोग प्रोन्नति करके हाई स्कूल बना सकते हैं। तो उसमें आपका स्कूल का भी नंबर लग गया है। ये हुई है मीटिंग 6 जुलाई को। हाँ, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हज़ारीबाग में जो बैठक हुई है, उसमें उन लोग 6-7 स्कूलों के बारे में कहा कि इसको हम हाई स्कूल कर सकते हैं। तो उसमें आपका मध्य विद्यालय तेलोडी उर्दू का भी नंबर है, ये बात समझ लीजिए। और फिर इसको विभिन्न कमेटियों से पास करा करके और डीसी साहब का अनुशंसा लगवा करके हमने डायरेक्टर के यहाँ पेपर पहुँचा दिया है अपने हाथ से। और कल ही मेरी डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी कि आपको जो हमने 2 जगह कर दिया था, हमारे क्षेत्र में 2 जगह था, एक आपका था और एक उधर फुलजोरी के साइड का था। तो बोले कि साहब वो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, एग्रो स्मार्ट विलेज या पंचायत के रूप में तेलोडी का सिलेक्शन हुआ और 10 दिनों तक यहाँ क्लासेस हुए, लोग आए, बैठे, बातचीत हुई, जानकारी मिली अलग अलग विभागों में क्या क्या काम और क्या आम जनता को इसका लाभ हो सकता है, उसकी चर्चा 10 दिन तक हुई। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जो किसान ओरिएंटेड हैं उनको इसका लाभ मिले। असल बात वही है। इतना सब करने के बाद अगर कुछ लोग जागरूक हो जाते हैं, अपनी खेती और फसल को अच्छे ढंग से नए टेक्निक के साथ ये उसका इस्तेमाल करते हुए उनको लाभ होता है, उसमें तरक्की करते हैं, तो इससे अच्छी बात दूसरी हो नहीं सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य बातों की तरफ हमारे जो समाज सेवी लोग हैं यहाँ पर इस पंचायत में, लोगों ने बातें उठाई थी और मैं उसमें प्रयासरत हूँ कि एक मैंने बताया कि हाई स्कूल का जो एक होना है यहाँ पर प्रोन्नति वाली बात है, उसका पेपर वगैरह आगे बढ़ चुका है और मैं उसमें लगा हूँ। जल्द से जल्द उसको मैं कंप्लीट करवा के यहाँ को दूंगा तेलोडी के लोगों को, जिसमें ख़ास करके जो बच्चियाँ हैं उनको पढ़ने की बड़ी दिक्कत होती है। आज एक बात संज्ञान में इस्लाम जी ने लाई है कि जो माइनिंग से पानी निकल के वेस्ट हो रहा है उसको कैसे मोड़ करके तेलोडी के लोगों के तरफ कर दिया जाए जिससे उनको खेती में लाभ हो। अब मैं इस पर कुछ अपना दिमाग लगा के अधिकारियों से बातचीत कर करके और उसमें मैं मेहनत करके कोशिश करूँगा कि उसका कुछ रास्ता निकालें।